हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्रीकल्चर एंड जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल होगी और जो ये एमसीक्यू है ये आपके प्रीवियस ईयर जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, आईसीआर ई नोट्स, सिलेबस और जो भी न्यू अपडेट आएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप IBPS AFO प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, ई बुक बेस्ड ऑन सिलेबस, 10 फुल लेंथ टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशंस कराए जाएंगे। इस कोर्स की जो फीस है वो 1000 रुपये है। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स को इनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप केवल मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, करंट अफेयर्स और 50 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर मेंस एग्ज़ाम के लिए, और 12 ईयर के पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस, जो हमारे फैकल्टी है उसके द्वारा आपको इंटरव्यू गाइडेंस कराया जाएगा। इस कोर्स की जो फीस है 900 रुपये है। इस कोर्स को इनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। पौधों के प्राकृतवास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं, तो उससे दोस्तों क्लाइमेटिक फैक्टर, इडैफिक फैक्टर या फिजियोग्राफिक एंड बायोटिक फैक्टर क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर हम बात करें क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपके बेसिकली जो जियोग्राफिकल लैटिट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड हुआ, ये सभी आते हैं। और जो इडैफिक फैक्टर होते हैं इसमें सॉइल की केमिस्ट्री हो गई, सॉइल की बायोलॉजी हो गई, ये सभी इडैफिक फैक्टर में आते हैं। और फिजियोग्राफिक जो फैक्टर्स होते हैं इसमें सॉइल स्लोप, और बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल्स, ये सभी लिविंग फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगर हम बात करें आपसे भारतीय मौसम विभाग की प्रयोगशाला के बारे में, तो इसका जो मौसम विभाग की जो प्रयोगशाला है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगर हम आप इस बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वो नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अक्सर लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो आज हम आपके इस डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो पुणे महाराष्ट्र कलकत्ता में था। दोस्तों, आइए हम एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं। CSPD, सी मीन्स हो गया कलकत्ता, S मीन्स हो गया शिमला, P मीन्स हो गया पुणे, D मीन्स दिल्ली। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। उसके बाद 1905 में शिमला में ट्रांसफ़र हुआ, फिर 1928 में पुणे में आया और फिर 1944 से नई दिल्ली में स्थित है।
अगर हम दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो ये आपका नई दिल्ली में है। और इसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो नंबर 6 हैं। अगर हम बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में बेसिकली IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और पुणे में जो मौसम विज्ञान विभाग है इसकी प्रयोगशाला स्थित है। और लखनऊ में CMAP आपका CIMAP, इसके अलावा IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इसके अलावा CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ ICAR इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ICAR की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि NARP दोस्तों NARP के अकॉर्डिंग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो 127 है, और ICAR के अकॉर्डिंग 131, और प्लानिंग कमीशन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, WTO अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनवरी। WTO की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो नाकोजी ओकोंजो इवेला इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैं 164 हैं। और WTO को इससे पहले GATT जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग was established by Government of India on नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी सन 2015। दोस्तों इसे थिंक टैंक भी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो इसकी जो डायरेक्टर जनरल है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बैरी। वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और जो इसके CEO हैं परमेश्वरन अय्यर हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रोपोस्फेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट इज एट द रेट ऑफ, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास दर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। दोस्तों अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेयर्स की, तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेप्टो, फिर मीजो, उसके बाद थर्मो, और इसके बाद आता एक्सोस्फेयर। इसकी जो हाइट होती है 0 से 18 किलोमीटर, और
स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट 18 से 50 किलोमीटर होती है। इसे हम ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है वो आपके 20 से 25 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है मीजोस्फीयर। इसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर। और जो थर्मोस्फीयर होता है इसकी हाइट 80 से 1600 किलोमीटर। और जो एक्सोस्फीयर होता है मोर देन 1600 किलोमीटर की हाइट होती है। दोस्तों जितनी भी वेदर फिनोमिना होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसियस envelope of invisible film of air surrounding the earth is called। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य फिल्म का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो अदृश्य लेयर होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें आपसे क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है वेदर का इन ए पार्टिकुलर एरिया। और जो वेदर होता है ये एक शॉर्ट टर्म पैटर्न होता है वेदर का। ए स्टेट अथवा कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज ए गिवन प्लेस इज ए गिवन टाइम। एक दिए गए टाइम में और एक पार्टिकुलर स्पेस में जो वेदर की फिनोमिना होती है उसे हम वेदर कहते हैं। और जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये लोवेस्ट मोस्ट स्फीयर होती है एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप फिगर्स इन द लोगो ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लोगों में किस फसल का आकलन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीट। अगर हम बात करें ICAR की, तो ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और 16 जुलाई को हम प्रतिवर्ष ICAR स्थापना डे मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। और अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना हुई थी RCA की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हम बात करें पहले DG के बारे में, तो डॉक्टर BP पाल इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रो एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो जो एग्रो एस्ट्रोलॉजी होता है उसमें हम सभी लोग ग्रासेस मतलब घासों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो आपसे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें अगर स्टडी के बारे में, तो जो पोमोलॉजी होती है, पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन और ओलरीकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर में हम सभी लोग जो पौधे होते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष की आयु का अध्ययन करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रैपिंग इज एक्सट्रीम बेनिफिशियल इन। हीट ट्रैपिंग में बेहद फायदेमंद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेम्परेट क्लाइमेट। दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर जो टेम्परेट क्लाइमेट्स होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है और वहाँ पे हम जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे आपका ग्रीन हाउस हुआ है ना, बाद में इसको हम कलेक्ट करके यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो पैदावार है वो अधिक हो। ठीक दोस्तों, अगर आप FCI AG3 फेज़ 1 और फेज़ 2 के कंप्लीट कोर्स चाहते हैं और आप हमारे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, ई बुक बेस्ड ऑन सिलेबस, 10 फुल लेंथ टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशंस कराया जाएगा। ये कोर्स जो है आपका टेक्निकल, अकाउंट, जनरल और डिपोट एग्ज़ाम के लिए है।
इसकी जो फीस है 2000 रुपये है। और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स को इनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।